हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो ये वीक है ना, बिग बॉस का जो वीकेंड का वार है ना, इसमें ना साफ साफ बिग बॉस की हिपोक्रेसी दिख रही है। और मैं कैसे दिख रही है वो आपको भी पता चल रहा होगा। एक जगह पे कुछ और बोलते हैं, उसी 2 मिनट बाद ही कुछ और बोलते हैं, उसी चीज़ को गलत बोलते हैं, उसी चीज़ को 2 मिनट बाद सही कर देते हैं, सही ठहरा देते हैं। तो जो बिग बॉस का हिपोक्रेसी है ना, वो बहुत ही गंदा है। एंड मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर जिस बात को आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, उसको बाद में आपको सही बोलना है, तो कम से कम 1 वीक का समय तो ले लो उसको सही बोलने के लिए। उसी 5 मिनट बाद बोल दे रहे हो कि वो इस चीज़ सही है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, कल जो एकता आई थी, उसने बोला था कि रजत को ये बोला कि तुम दूसरों के मुद्दे में घुसते हो, और जहाँ तुम्हारे खुद के मुद्दे नहीं है, तुम दूसरों के मुद्दे में घुस के फोटेज लेते हो। तुम्हें दूसरों के मुद्दे में घुसना नहीं चाहिए, ठीक है, हमने मान लिया नहीं घुसना चाहिए। लेकिन जो आज प्रोमो आया है, जिसमें रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद शूट कर रहे हैं, उसी दिन शूट हुआ है ना, दोनों दिन का कंटेंट। तो जो रोहित शेट्टी है वो आके फिर जो करणवीर है उसको बोल रहे हैं कि आप मुद्दे में बोलते नहीं हो, आप 2 लोगों की फाइट चल रही है तो आप बाहर बैठ के पॉपकॉर्न खा के, मतलब आप इंजॉय करते हो बट बोलते नहीं हो। आपको दूसरों के मुद्दे में अपना ओपिनियन दूर से रखते हो, सामने मतलब उनको जाके बताते नहीं हो कि ये सही है या गलत है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम उसी दिन बोल रहे हो रजत को कि तुम दूसरे के मुद्दे में मत घुसो, तो फिर तुम करणवीर को क्यों बोल रहे हो कि दूसरे के मुद्दे में घुसो? और वो जबकि करणवीर बोल रहा है कि वो 2 लोगों की फाइट हो रही है तो मैं मुझे बीच में नहीं घुसना, तब आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि नहीं घुसो, अपना ओपिनियन दो। तो ये कैसी लॉजिक हुआ? एक को बोल रहे हो कि नहीं घुसो, दूसरे को बोल रहे हो कि घुसो, ये क्या बात हुआ? मतलब एक स्टैंड पे तो खड़े रहो, हिल डोल क्यों रहे हो? और तीसरी बात, मैं एक और बात लेके आती हूँ, विवियन का। विवियन जो है उसको बोला जाता है कि जो तुम वॉकआउट करके निकल जाते हो, किसी का कॉन्वर्सेशन होता है, शुरू होता है, तुम वहाँ से वॉकआउट कर लेते हो, तो वो सही है, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं देखना है, तुम नहीं सुनना चाहते, इसलिए तुम वॉकआउट कर जाते हो, यहाँ पे तुम सही हो। तुम उसको बोल रहे हो कि रजत को बोल रहे हो कि तुम दूसरों के मुद्दे में मत घुसो, करणवीर को बोल रहे हो कि तुम उस दूसरों के मुद्दे में घुसो, जो विवियन है उसको बोल रहे हो कि तुम अपने मुद्दे से भाग रहे हो, वो सही है, तुम निकल जाते हो, तुम सही करते हो। अबे सोचो तो, क्या बोल रहे हो? मतलब कि ये क्या स्टैंडर्ड है? होस्ट का क्या स्टैंडर्ड है? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं तो यही पूछ रही हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कि ठीक है, ये बात तुम लोग को करनी थी, कम से कम 1 वीक तो रुक जाते, पलटना था तो उसी टाइम पलट गए। एक को बोल रहे हो कि दूसरों के मुद्दे में मत घुसो, दूसरे को बोल रहे हो कि घुसो दूसरे के मुद्दे में, तीसरे को बोल रहे हो कि निकल जाओ अपने मुद्दे छोड़ के, और उसको सही भी बता रहे हो विविन को कि हाँ ठीक करते हो, निकल जाते हो। तो तुम लोग मतलब ऐसे क्यों हो? और एक बात, जो कल एकता इक्वेलिटी का जो नारा लेके घूम रही थी कि हम सब बराबर हैं, लड़का लड़की सब बराबर है, जो लड़का काम कर सकता है वो लड़की काम कर सकती है, लड़के से लड़कियों आगे निकल रही है, लड़के से कदम मिला के लड़की आगे चल रही है। मतलब कि झंडा, इतना बड़ा झंडा था कि ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कि लड़कियां बहुत आगे है, बहुत स्ट्रांग है, इक्वल है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, लड़कियों को पीछे कर रही हो, तो अपनी बात लेके चलो, लड़कियों के सारी लड़कियों को क्यों घसीट रही हो, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, सारी लड़कियां तुम्हारे जैसी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, आकाश पताल, हर जगह लड़कियां बराबर है लड़कों से। ठीक है, मान लिया हमने, लड़की कार्ड मत खेलो, चाहत खेल रही थी, मत खेलो कार्ड। तो आज के प्रोमो में देखा होगा, सेम चीज जो रोहित शेट्टी हैं वो करते हुए दिखे।
वो यही बोल रहे हैं सारा को कि तुम एक लड़की के खिलाफ इतनी सारी चीजें इंटरनेशनल टेलीविजन पे कर रही हो, तो क्या ये सही है? अब एक लड़की के कल ही तो बोल के गई कि लड़का लड़की सेम होता है, तो आज फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि एक लड़की के खिलाफ? क्या मतलब? लड़का लड़की सेम है ना, तो लड़के के खिलाफ जब बोल सकते हैं तो लड़कियों के खिलाफ भी बोल सकते हैं ना। तो फिर तुम लड़की क्यों लेके आए हो? जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि सब लड़का लड़की बराबर है, तो फिर तुम क्यों ये बात बोल रहे हो कि तुम एक लड़की के लिए इंटरनेशनल टेलीविजन पे ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो? तो एक तरफ तो तुम बोल रहे हो चाहत को कि लड़की कार्ड मत खेलो, दूसरी जगह तुम खुद ही बोल रहे हो ईसा को कि लड़की कार्ड खेलो। इनडायरेक्टली तो यही कहना चाह रहे हो ना कि खेलो। तो तुम लोग का ये बताओ स्टैंडर्ड है क्या? मतलब क्या कहना चाहते हो? क्यों इतना कंफ्यूज हो? मतलब क्या चाहिए क्या घर वालों से? क्या करें? बता दो क्या करें मतलब। क्योंकि तुम लोग तो वीकेंड के बाहर क्यों होता है? जो घर में लोग हैं जिनको बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं पता कि बाहर क्या चल रही है, तो बताने के लिए वीकेंड का वार होता है ना कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, उसके लिए वीकेंड का वार होता है। और उससे जो घर वाले हैं वीकेंड के वार से इंस्पायर होते हैं कि मेरे बारे में गलत बोला गया है तो मैं ये चीज़ें सही करूँ, मेरे बारे में सही बोला गया है तो मैं ये सारी चीज़ें करूँ, इसीलिए होता है ना वीकेंड का वार। नहीं तुम खुद ही कन्फ्यूज हो, खुद कन्फ्यूज हो, घर वालों को भी कन्फ्यूज कर रहे हो इसमें। एक को बोल रहे करो, दूसरे को बोल रहे मत करो, सेम चीज़। तो घर वाले क्या वीकेंड के बाहर से क्या इंस्पायर होंगे, क्या करेंगे? मतलब उनको सही चीज़ें तो बताओ ताकि वो अपना गेम को आगे बढ़ाएं। एक तो तुम लोग इतना कंफ्यूज हो, ऊपर से घर वालों को भी कंफ्यूज करके चले जाते हो हर वीकेंड के बार पे। तो क्या इसका क्या, ये कैसा वीकेंड का वार है? मुझे तो ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही कि बिग बॉस वाले करना क्या चाहते हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये जो वीकेंड के वार पे खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग, ये सही है? कहाँ से कहाँ तक सही है? अगर सही है गलत है, जो आपको लगता है मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।